हरे कृष्णा। आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आने वाला है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कभी भी और कहीं भी हो सकता है। हमारे जीवन में कृष्ण जन्माष्टमी कब होती है? जब हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, वही कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण अपने गौलोक धाम से इस भूतल वृंदावन में लगभग 5,500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। तो हमारी इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं। उसी दिन को हम कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के रूप में मनाते हैं। भक्त भगवान का जिस भाव से दर्शन करना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 गुणों को दर्शाते हैं, जिनमें से एक है भगवान के प्राकट्य का उत्सव। भगवान के प्राकट्य उत्सव को उत्साहपूर्वक मनाना, जिसे नाम दिया गया है माधव तिथि, है ना। तो भगवान का प्राकट्य उत्सव जिसे भक्तों को भक्ति में उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, उस उत्सव को, तो ये भी भक्ति का ही एक अंग है। इस भौतिक संसार में भी व्यक्ति का जन्म दिवस आता है तो लोग उससे बधाइयाँ देते हैं, भेंट देते हैं, उसका जन्म उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे ही भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव है, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इसमें व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? तो जब हमारा या किसी का जन्मदिन होता है तो पार्टी करते हैं, हम लोग खूब खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जन्माष्टमी में व्रत क्यों रखते हैं? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि श्री भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म के बाद हमें भी पार्टी करनी है, हम भी इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो भगवान को भोग लगाकर बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो भगवान को भोग लगाई जाती हैं, और फिर भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर व्यक्ति उसको प्रसन्नपूर्वक ग्रहण करता है। तो व्यक्ति जन्मदिन के दिन बहुत प्रसन्न होता है अपने ना। तो ऐसे ही भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही करुणा, बहुत ही कृपा भगवान प्रदान करते हैं उस दिन। भगवान तो हमेशा ही करुणा निधान है, वो हमेशा ही करुणा में रहते हैं, सबको करुणा बरसाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान का प्राकट्य उत्सव है और भगवान का अपने भक्तों द्वारा उस उत्सव को इतने उत्साह से उसको सेलिब्रेट करने पर भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी के दिन कोई ना कोई भगवान की सेवा अवश्य करनी चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र में भी आता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उस सिंधु में से एक बिंदु भी अगर हम प्राप्त कर पाएँ तो अपनी साधना, अपनी व्रत और सेवा के माध्यम से तो हम भवसागर को पार कर पाएंगे। व्रत यानी कि उपवास। अब जैसे कहा जाता है कि व्रत क्यों रखना है, तो व्रत का मतलब उपवास। तो उपवास का अर्थ है भगवान के निकट वास करना। तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, व्रत रूपी तपस्या, सेवा के माध्यम से भक्त भगवान के निकट रहने का प्रयास करते हैं। व्रत हमें अपनी अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार रखना चाहिए ना। तो 3 प्रकार से व्रत रखा जाता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला आता है निर्जल व्रत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखते हैं भक्त। अब इस निर्जल व्रत में अगर आप चरणामृत लेते हैं या आचमन करते हैं तो उससे हमारा निर्जल व्रत भंग नहीं होता है ना। तो दूसरा है सजल व्रत, कि जल लेकर, जल ग्रहण करके हम व्रत रख सकते हैं। तो तीसरा है सफला व्रत, अगर जल ग्रहण करके भी काम नहीं चल रहा है तो फल लेकर हम व्रत रख सकते हैं, सफला व्रत। तो कुछ फल ले सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं भगवान को भोग लगाकर। अगर बहुत ही आवश्यक हो गया है कि बिल्कुल बिना खाए पिए नहीं रह पाएंगे हम, तो क्या करना है, एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वरना प्रयास करना चाहिए कि निर्जल व्रत रखने का। जो निर्जल व्रत रखते हैं, व्रत के दिन आचमन या चरणामृत जैसे उनका व्रत भंग नहीं होता है, ऐसा बताया गया है आचार्यों द्वारा। तो जन्माष्टमी के दिन अधिक से अधिक नाम जप, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन अवश्य करना चाहिए।
भगवान की लीला, रूप, गुण, माधुर्य का श्रवण करना चाहिए और भगवान को अच्छे से अच्छा भोग बनाकर उनको भोग लगाना चाहिए, ऑफ़र करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा व्रत है, हमारा निर्जल व्रत है तो हम आज खाना नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं। भगवान के लिए हमें वैरायटीज़ बनानी है, उनको भोग लगाना है। तो अपने घर में भी हम श्री भगवान जैसे लड्डू गोपाल आज के समय में सभी के घरों में होते हैं, तो उनका अभिषेक भी करना चाहिए। तो अभिषेक के लिए पंचगव्य दूध, दही, शहद, घी और ताजे जूस का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ लोग व्रत के दिन सोचते हैं कि आज तो खाना बनाना नहीं है, चलो सो जाते हैं, या फिर कहीं घूम आते हैं, या फिर किसी मूवी हॉल में जाते हैं, मूवी देख कर आते हैं, तो टाइम पास हो जाएगा। तो ये व्रत रखने का तरीका नहीं है। व्रत का मतलब भौतिक कार्यों से, भौतिक वस्तुओं से व्रत रखना है। आज सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री की सेवा ही करेंगे, इस भाव से व्रत रखना चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही स्वर्ण अवसर हमें मिल रहा है, तो हमें उसे सोने में, मूवी देखने में नहीं गंवाना चाहिए। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में प्रातः 26 अगस्त को हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो 26 अगस्त की सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती से रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक होता है, भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो भक्त उसको बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भक्तों में सेवा करने का भाव पूरे दिन चलता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य ही सेवा करनी चाहिए। अनेक प्रकार की सेवाएं मंदिरों में होती हैं, जिनमें भक्त उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम भगवान की सेवा करने का, भगवान के ग्रंथों को वितरण करने का, भगवान के पवित्र नामों का जप कर स्वयं करने का और दूसरों को करवाने का संकल्प लेते हैं। हरे कृष्णा।